हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा टीडीएस। टीडीएस का चालान पेमेंट कैसे करना ऑनलाइन, इसका प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, साथ में कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ। तो बात करते हैं टीडीएस। टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, हिंदी में उद्गम स्थान पर काटा गया कर। टीडीएस के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन याद रखने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: 194A, 194C, 194I और 194J एंड 194Q। ये अभी लेटेस्ट आया था 2021 में। चलिए बात करते हैं, पहले इस ब्रीफ देख लेते हैं इसका। 194A में क्या है? 194A में है इंटरेस्ट। जब कभी आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं या ड्यू करते हैं अदर देन बैंक और पोस्ट ऑफिस को, इसके अलावा किसी को भी आप अगर इंटरेस्ट पे करते हैं या ड्यू करते हैं 5,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको टीडीएस काटना होता है। इसकी कुछ अलग कंडीशन है, अभी अपन लिमिट याद रख लेते हैं। ऐसे ही सेम 194C, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के, जब आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हो या जॉब वर्क के बेस पे आपने काम करवाया हो तो आपको टीडीएस काटना है। अगर आप सिंगल पेमेंट करते हैं 30,000 रुपए का, या फिर आप पूरे साल भर में पेमेंट करते हैं 1,00,000 रुपए का, कोई भी कंडीशन हो इनमें से अगर एप्लीकेबल होती तो आपको टीडीएस काटना होता है 194C में। ओके, नेक्स्ट है हमारा 194I। ये रेंट पर, जब आप रेंट पे करते हो, कोई भी आपने प्लांट एंड मशीनरी ले रखी हो या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी ले रखी है तो आपको टीडीएस काटना है 2%, और अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो आपको टीडीएस काटना है 10%। इसकी लिमिट है पूरे साल भर में 2,40,000। अगर इससे ज्यादा होता है तो टीडीएस काटना है। सेम ऐसे नेक्स्ट आता है 194J, प्रोफेशनल फीस पर। जैसे आप प्रोफेशनल को फीस पे करते हैं तो आपको टीडीएस काटना होता है। अगर अमाउंट पे क्या है या ड्यू है 30,000 रुपए से ज्यादा और 30,000, तो आपको टीडीएस कितना काटना है? 10%। अभी बात करते हैं हम ये जो न्यू आया था 2021 में 194 की। क्यों? इसमें है टीडीएस ऑन परचेज। परचेज किस पे? ऑफ गुड्स। अगर आपने परचेज किया गुड्स पे तो आपको टीडीएस काटना है, लेकिन सर्विस पे नहीं काटना है, ध्यान रखिए। चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं अपन। 194 है क्यों? 194 क्यों 2021 में ऐड किया गया था, फाइनेंस एक्ट 2021 में। ओके, इसमें कहा था टीडीएस ऑन परचेज ऑन गुड्स। जैसे ही आप परचेज करेंगे गुड्स का, सर्विस का नहीं, कितना? 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको टीडीएस काटना है कितना? 0.1%। जैसे ही अब 1% किस पे काटना है? ओनली एक्सीड अमाउंट पर। तो अभी टीडीएस काटने के लिए एप्लीकेबल है एप्लीकेबिलिटी। तो सबसे पहले बायर टीडीएस काटेगा। कब काटेगा? जब उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में जस्ट पिछला, अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होता है तो वो टीडीएस काटने के लिए लायबल है। प्रीवियस ईयर कौन सा? जस्ट पिछला। जैसे अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2024-25। इसका पिछला ईयर हो गया 2023-24। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं कि एप्लीकेबल है या नहीं। मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी। इसका 2023-24 में टर्नओवर था 9 करोड़ और इसका टर्नओवर है 11.5 करोड़। क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा? नहीं। इसका टर्नओवर कितना है? 10 करोड़ से नीचे, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम मिस्टर बी। मिस्टर बी पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यस, इसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। चलिए पहली कंडीशन ओके हो गया आपका। नेक्स्ट है परचेज अमाउंट। परचेज अमाउंट कितना होना चाहिए? 50 लाख से ज्यादा, तो ही आप टीडीएस काटोगे पर्सन बाय पर्सन के हिसाब से। चलिए इसमें देखिए, पर्सन ए, पर्सन पी, पर्सन क्यू, पर्सन आर। मिस्टर ए के लिए तो टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है,
क्योंकि इसका पिछले साल में टर्नओवर कितना था 9 करोड़, तो ये टीडीएस नहीं काट सकता, चाहे ये 50 लाख से ज्यादा परचेज करे या 50 लाख से कम परचेज करे। मिस्टर बी के लिए एप्लीकेबल है। तो हम बात करते हैं मिस्टर बी ने जो परचेज करी है, मिस्टर बी ने जो परचेज करी है पी से करी थी 40 लाख की पूरे साल भर में, इस पे टीडीएस काटना है नहीं। मिस्टर क्यू से करी थी 50 लाख की, इस पे टीडीएस काटना है नहीं। मिस्टर आर से परचेज करी थी 60 लाख की, तो इस पे टीडीएस काटना है यस, इस पे टीडीएस कटेगा। कितने पे? 50 लाख से जो ज्यादा हुआ अमाउंट उस पे काटना, मतलब कितने? 10 लाख पे, 10 लाख पे टीडीएस काटना है। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभी, तो इसका कंसेप्ट हम टैली और एक्सेल सीट में प्रॉपर देखते हैं। यहां तक आप समझ, चलो एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। टैली पे आ जाइए। हमने एक परचेज करी एबीसीएल लिमिटेड से सितंबर में, इसने बिल बनाया था 52,50,000 रुपए का। ये मिटा देता हूं एक बार। इनवॉइस कितने का बनाया था? 52,50,000। ओके, इसमें टैक्सेबल अमाउंट था 50 लाख और टैक्स अमाउंट था 2.5 लाख। ओके, क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा 194 क्यों में? आंसर इज नो, क्योंकि टैक्स का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट परचेज करेगा, चाहे 10,000 की बिल बने, तो उस पर टीडीएस कटेगा, क्योंकि लिमिट कितनी थी? 50 लाख। जैसे ही आप 50 लाख से ज्यादा परचेज करोगे पूरे साल भर में, तो आपको जो एक्सीड अमाउंट रहेगा, एक्सीड अमाउंट रहेगा, उस पे टीडीएस काटना है। टीडीएस कितना काटना है? 0.1%। आई होप सो समझ में आएगा। चलिए, तो अभी सितंबर में करा था, तो सितंबर में एक ही परचेज है, इसके अलावा कोई और परचेज नहीं है, तो इस पे टीडीएस नहीं काटना है। अब बात करते हैं हम अक्टूबर का चालान पेमेंट करना है। तो अक्टूबर में हमने टोटल परचेज करे थे 2, 1 और 2। पहली परचेज करी थी जो हमने 76,12,000 की, $76,12,000 की। ध्यान रखें, हमें इनवॉइस अमाउंट नहीं लेना है, टैक्स को हटा के अमाउंट लेना, ओनली टैक्सेबल अमाउंट का, उसी पे एप्लीकेबल देखना है कि एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो 76,12,000। नेक्स्ट जो बिल हमने करा था अक्टूबर में 82 लाख और 35,000, ये हमारी टोटल परचेज हो जाती है। तो इस पे टीडीएस काटना है अक्टूबर में। चलिए, इनकी डिटेल एक्सेल में बना लेते हैं हम। तो एक्सेल में आ जाना आपको। एक्सेल में ये आपको 10-12 कॉलम बनाना है। जैसे फर्स्ट आपको बनाना है पैन नंबर, एक नेक्स्ट बनाना है कि नेम, किस पार्टी से आपने परचेज किया है, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन कब किया था आपने, टैक्सेबल अमाउंट कितना था, टैक्सेबल अमाउंट वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है, ड्यू डेट क्या रहेगी टीडीएस की वो यहाँ मेंशन कर देना है। ड्यू डेट हमेशा 7 तारीख की होती है नेक्स्ट मंथ की, अप्रैल का अलग होता है क्योंकि उसमें ऑडिट का कंसर्न होता है। नेक्स्ट रहते हैं टीडीएस रेट, टीडीएस रेट यहाँ मेंशन कर देना है, सेक्शन मेंशन कर देना है, टीडीएस अमाउंट मेंशन कर देना है, पेमेंट डेट जब आप पेमेंट करें उस पे, और चालान अमाउंट, चालान आप जो पेमेंट करेंगे उसका चालान निकलेगा, उसमें से डिटेल डाल देनी है, बीएसआर कोड उसमें मेंशन होगा, चालान अमाउंट कितने का चालान था, और यहाँ आप अपने लिए रिमार्क बना सकते हैं कि जो टीडीएस हम पे कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, कि परचेज पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं एक्सेट्रा। इस टाइप की आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। चलिए, पहले हमने पैन नंबर मेंशन कर दिया इसका, यहाँ जाएंगे, लेजर में आपने मेंशन कर रखा होगा, यहाँ पैन नंबर आपको दिख जाएगा, तो ये वाला पैन नंबर आप मेंशन कर दोगे। तो यहाँ हमने पैन नंबर ले लिया, यहाँ एबीसी कंपनी ले ली, एबीसी कंपनी। ओके, इसके बाद ये कंपनी का नाम लिख दिया। इसके बाद ट्रांजैक्शन डेट पहली कब थी? 1 अक्टूबर का, और यहाँ टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी? 76,12,446.83। तो ये वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर दी है। डेट, ओके, चाहे आप
पूरे अक्टूबर मंथ की डेट होती है 7 तारीख नेक्स्ट मंथ की। ओके, जैसे अभी अक्टूबर मंथ है तो इसकी ड्यू डेट कब रहेगी? 7 नवंबर 2024। चाहे आप 1 तारीख को परचेज करें चाहे 31 तारीख को परचेज करें, पूरे मंथ के बेस पे ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख। ओके, टीडीएस रेट क्या रहेगी? टीडीएस रेट अभी हमने देखी थी सर, टीडीएस रेट हमारी कितनी थी? 0.1%। 0.1%। सेक्शन कौन सा था? 194 क्यों? इसलिए हमने ये कंसेप्ट करा था जिससे आपको समझ में आए। अब ये टीडीएस अमाउंट, ये वाली वैल्यू प्लस ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो ये आंसर आ जाएगा आपका। सेम ऐसे 31 तारीख को हमने करा था परचेज, उस पर टीडीएस निकालना तो आपका मतलब टोटल जो टीडीएस अमाउंट हो जाएगा वो आपका ये अमाउंट हो जाएगा 15,847। अब इसका हमें चालान पेमेंट करना है। चलिए ऑनलाइन चालान पेमेंट कैसे करते हैं उस पर चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, चालान पेमेंट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले 10 नंबर, कि 10 नंबर होना चाहिए। 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर 10 डिजिट के नंबर होते हैं। जब भी कोई पर्सन टीडीएस काटता है उसको 10 नंबर लेना कंपलसरी है। अगर उसके पास 10 नंबर नहीं है तो वो टीडीएस नहीं काट सकता, क्योंकि 10 नंबर टीडीएस जमा कराने या टीसीएस जमा कराने के लिए होता है। 10 नंबर का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर। ओके, 10 नंबर में और पैन नंबर में थोड़ा सा फर्क है। जैसे पैन नंबर में भी 10 डिजिट होते हैं और 10 नंबर में भी 10 डिजिट होते हैं। ओके, पैन नंबर में लेकिन अल्फाबेटिकल A to Z, यहां स्टार्टिंग के कितने नंबर होंगे? 5, और 10 नंबर में A to Z ये अल्फाबेटिकल होंगे आपके नंबर 4। इतना फर्क होता है, ठीक है। इस पे लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे 10 नंबर और पैन नंबर में। अभी आपको ये समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट रहेगा आपका असेसमेंट ईयर। आपको असेसमेंट ईयर पता होना चाहिए कौन से ईयर का पेमेंट करना है। असेसमेंट ईयर जैसे अभी करंट चल रहा है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर। ओके, इसका असेसमेंट ईयर रहेगा नेक्स्ट, इसमें +1 कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2025-26 ये आपको हो गया असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट रहेगा फाइनेंशियल ईयर। अभी चल ही रहा है अपना जो करंट ईयर, वही फाइनेंशियल ईयर है 2024-25। इसके बाद टीडीएस कितना काटना है वो आपको ध्यान रखना है। वो अभी हमने कैलकुलेशन निकाली, एक्सेल में शीट नहीं था उतना ही। सेक्शन कौन सा था? सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिस सेक्शन में जमा कराओगे उसी टीडीएस रिटर्न जब फाइल करोगे तो चालान उसी से सेट ऑफ करेगा। तो सेक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। डिडक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिडक्टिव क्या है? डिडक्टिव वो पर्सन है जिसका टीडीएस काटा गया है। अब ये दो चीजों में बांटे गए हैं, या तो होगी कंपनी या होगी अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी सर कैसे पता चलेगा हमें कि कंपनी अदर देन कंपनी? कंपनी में हमेशा आपको नाम लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, तो वही कंपनी है जब भी आप परचेज करोगे। जैसे अभी हमने परचेज करी थी, इसमें लिख रखा था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये क्या है? कंपनी। इसके अलावा जो भी होगी वो क्या होगी? अदर देन कंपनी। तो आपको टीडीएस डिडक्टिव कौन सा रहेगा? अदर देन कंपनी। और इसका सबसे बेस्ट वे है, आप क्या देखोगे? उसके पैन नंबर, पैन नंबर से देखोगे और उसमें 4th लेटर रहेगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कंपनी है या अदर देन कंपनी है। क्लियर है यहां तक? क्योंकि कभी कभी आपको फर्म ऐसे मिलेगी एबीसी एंड कंपनी, एबीसी एंड कंपनी, खाली कंपनी लिखने से कंपनी नहीं हो जाती। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है हमारा कंपनी और अदर देन कंपनी, ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है टैक्स अमाउंट और सेक्शन वाइज। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सर, एक बार ये हटा देता हूं, सेक्शन वाइज कि सर टैक्स अमाउंट ये हमें कैसे करना है? सेक्शन वाइज। कि मान के चलो आप जब टीडीएस का चालान पेमेंट कर रहा है तो आपके पास जो एप्लीकेबिलिटी हुई थी 194A की भी हो गई थी और 194 क्यों की भी हो गई थी। अब 194A यहां आपने करी थी फाइनेंस कंपनी को दिया था या किसी को, और 194 के यहां आपने किसी पार्टनरशिप फर्म को दिया था।
तो जब आप चालान पेमेंट करोगे तो वहां आपके पास ऑप्शन आता है डिडक्टी टाइप का, अभी आपको आगे देखेंगे डिडक्टी टाइप। तो वहां आपको एक सेलेक्ट करना होता है, या तो अदर देन कंपनी होगा या फिर कंपनी होगा, इस टाइप से। तो आपको बेस्ट वे रहेगा इसका चालान आप सेपरेट पे करें और इसका चालान आप सेपरेट पे करें। लेकिन अगर सेक्शन एक ही है और एक ही नेचर की लीगल एंटिटी है, जैसे कि वो भी पार्टनरशिप फर्म है और दूसरी सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो आप दोनों का चालान एक पे कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी है और एक अदर देन कंपनी है तो आपको कंबाइंड चालान पेमेंट नहीं करना है। ध्यान रखिए, सिंगल चालान पेमेंट करना है। तो अभी ये ध्यान रहेगा कि सर अगर कंपनी है दोनों पार्टी जिससे हमने परचेज किया है, या 194A लगा है या 194I लगा है, जो भी सेक्शन एप्लीकेबल हुआ, अगर वो सारी की सारी पार्टी एप्लीकेबिलिटी है किसमें, कंपनी में, तो आप सिंगल चालान पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर सेक्शन अलग है तो आपको सेक्शन वाइज अलग अलग चालान पेमेंट करना है। ध्यान रहे। चलिए ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम कि चालान ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपको आ जाना चाहिए गूगल पे। यहाँ गूगल पे आप आ जाओगे, ओके। जैसे आप गूगल पे आ जाओगे तो यहाँ आपको टाइप करना है ई फाइलिंग या इनकम टैक्स। यहाँ आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी ये इनकम टैक्स की, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है ई पे टैक्स। आप लॉगिन के थ्रू भी कर सकते हो और विदाउट लॉगिन के लिए भी आप डायरेक्ट टीडीएस का पेमेंट कर सकते हो। कभी कभी ये ऑप्शन नीचे हो जाता है ड्रॉप डाउन में, तो आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखिए ई पे टैक्स पे ही क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे नेक्स्ट आपके पास विंडो ओपन होगी कि आपको ई पे टैक्स के लिए डिटेल्स फिल करें, टेन नंबर और पैन नंबर। तो अभी हमने कहा था टीडीएस काटने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, सर 10 नंबर होना चाहिए। तो आपके पास 10 नंबर यहाँ फिल कर देंगे, सेम 10 नंबर आप यहाँ फिल करोगे और यहाँ आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना है। यहाँ जरूरी नहीं है आप जिसका काम कर रहे हो उसी का मोबाइल नंबर डालें, आप यहाँ आप अपने नंबर भी डाल सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप ये डिटेल भर दोगे तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ फिल कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आपकी डिटेल वेरीफाई कर देगा कि आपकी डिटेल वेरीफाई हो चुकी है नंबर से, और आपका यहाँ पैन नंबर आ जाएगा जो आपने फिल किया था, और यहाँ आपका फर्म का नाम आ जाएगा। कुछ करेक्टर हाइड होंगे जो आप उससे पहचान सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर आपकी डिटेल सही आ रही है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो आपके पास ओपन होगी ई पे टैक्स का कॉलम। तो यहाँ आप ड्रॉप बॉक्स में से आप सेलेक्ट करोगे असेसमेंट ईयर। ध्यान रहे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अभी करंट में कौन सा चल रहा है असेसमेंट ईयर, 2025-26। तो यहाँ 25-26 सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको मेंशन कर देगा जो आपने असेसमेंट सेलेक्ट किया है उसका फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2024-25। तो यहाँ सही है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा चालान पेमेंट करना है। हमने कहा सर टीडीएस या टीसीएस का चालान पेमेंट करना है। यही साइट रहेगी टीसीएस का भी और टीडीएस का। तो टीडीएस का चालान यहाँ पे करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे नेक्स्ट विंडो आपके पास पेमेंट की गेटवे भी होगी। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है जिस सेक्शन में आपको टीडीएस काटना है। जैसे अभी हमें 194A में काटना है तो यहाँ आप दर्ज करोगे इंटरेस्ट। ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ सेक्शन दिखा देगा 194A। लेकिन अभी हम चालान बना रहे हैं 194 क्यों का, तो यहाँ हमने टाइप किया परचेज। ये परचेज करते ये वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ नीचे देखिए परचेज ऑफ गुड्स 194 क्यों, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाओगे पेमेंट पे
कि आपको डिडक्टिव टाइप बताएं, इंपॉर्टेंट हमने बताया था कि डिडक्टिव टाइप बताएं कि कंपनी है या अदर देन कंपनी। यहां हमने एक्सेल सीट में बनाई थी, डिटेल आपको याद है तो यहां देखिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, हमने कहा था सर कंपनी के नेम में क्या लिखाएगा आपको हमेशा, या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखाएगा या फिर लिमिटेड लिखाएगा, और उसके पैन नंबर में 4th कैरेक्टर C होगा। अगर ये चीज है तो वो कंपनी है, तो हमें अदर देन वो, अगर ये चीजें मेंशन नहीं है तो वो अदर देन कंपनी है। ओके, तो अभी हमारे केस में ABC एंड प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पे सेलेक्ट कर दोगे नीचे टैक्स का अमाउंट डाल देना है, टैक्स का चालान, ये दोनों का एक ही ट्रांजेक्शन है, इन दोनों का टैक्स का जो अमाउंट बना था 15,847, ये अमाउंट हमें टैक्स में फीड कर देना है। इसके बाद नीचे ही विंडो आप ड्रॉप डाउन लेकर तो यहाँ आपसे पूछेगा सरचार्ज है कि कोई सरचार्ज नहीं है, सेस ये कोई इंटरेस्ट बना है तो इंटरेस्ट, पेनल्टी है तो पेनल्टी। इंटरेस्ट कब बनेगा, जब आपका पेमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर 2024, इस मंथ का करना है, इसका पेमेंट कब करना होता है 7 नवंबर 2024 तक। अगर 7 तारीख तक पेमेंट कर दिया तो नो इंटरेस्ट, अगर इसके बाद अगर हमने 8 तारीख को भी पेमेंट किया है तो ये पूरे महीने का इंटरेस्ट लेगा, जिसकी रेट होगी 1.5 पर मंथ। अगर एक दिन भी लेट जाता है तो आपको टीडीएस कितना देना है, पूरा महीने का टीडीएस देना है। तो अभी 6 तारीख की है तो हम आज ही पेमेंट करना है, इसके बाद तो टीडीएस की बात ही नहीं उठती है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ जैसे आप डिटेल देखेंगे नीचे आपको टैक्स अमाउंट शो हो जाएगा कि आपका टैक्स अमाउंट इतना बन रहा है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट मेथड, कि आपको पेमेंट कैसे करना है, नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड से, पे एट काउंटर बैंक जाके करना है, एनईएफटी आरटीजीएस का चालान बनाना है, या फिर आपको यूपीआई या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है। चलिए हमने नेट बैंकिंग को सेलेक्ट किया है, और यहाँ जिस बैंक में आपका नेट बैंकिंग है उसको सेलेक्ट कर ले। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, एचडीएफसी बैंक का है। इसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको चालान का रिव्यू बना देगा, चालान रिव्यू हो जाएगा। आपको मेन सारे चालान की डिटेल देख लेनी है कि आपका असेसमेंट ईयर ठीक है ना, 24-25 नहीं है, 25-26 है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही है आपका। कॉर्पोरेशन टैक्स 0020 यही है, और आप जो पेमेंट कर रहे हो वो टीडीएस या टीसीएस का कर रहे हैं अंडर हेड 200। बैंक जो आपने सेलेक्ट करा वही आ रहा है एचडीएफसी, और जो आपने सेक्शन चुना है वो 194A है। यहाँ 1 नहीं देगा, 94 क्यों ही देगा इस टाइप से, क्योंकि हमने 194 क्यों का ही बनाया है। चलिए इसके बाद नीचे आप देखोगे कि टैक्स का जो बनाया था चालान उसका ब्रेकअप दे देगा कि आपने टैक्स चालान बनाया था जो 15,847 का बनाया था। यहाँ आपको ऑप्शन देगा कि पे लेटर करना है या पे नाउ करना है। अभी आप चालान बनाना चाहे बाद में पेमेंट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें, और अगर आपको अभी पेमेंट करना है तो पे नाउ पे क्लिक करें। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, अगर आपने इसमें पेमेंट में कुछ नेग्लिजेंस करी तो कभी कभी क्या कि 24 घंटे के लिए आपको आपका जो पैन नंबर है उसको लॉक कर देता है, जिससे आपको पेमेंट नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट डे पेमेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 7 तारीख ये प्रक्रिया शुरू करी और 7 तारीख को अगर आपने कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी या आपने बैग वगैरह किया इस टाइप से, तो आपका 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट 8/11/2024 को आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर आपने 8 तारीख को पेमेंट किया है तो फिर वो आपसे इंटरेस्ट भी पे करवाएगा। यहाँ आपको शो नहीं करेगा इंटरेस्ट, लेकिन आपको पे करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। सारी चीजें कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट विंडो पे आ जाएगी। यहाँ आपको पॉपअप विंडो आ जाएगी कि आप यहाँ इसको ड्रैग डाउन करके नीचे ले आएंगे और यहाँ पे एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना और सबमिट टू बैंक पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेमेंट गेटवे हो जाएगा कि आपको पेमेंट करना है नेट बैंकिंग से। अगर आपकी रिटेल यूजर है, मतलब आप इंडिविजुअल हैं, आपने पर्सनल नेम से बना रखी है तो आप रिटेल यूजर होगी, और अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपकी कॉर्पोरेट यूजर होगी। तो हमारी में कॉर्पोरेट है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो उसमें ओटीपी पूछेगा और बाकी डिटेल होगी। इसके बाद
पेमेंट हो जाएगा और आपके पास चालान निकल के आ जाएगा। ये हमारा चालान आ जाएगा इस टाइप से। चलिए इसको मैं पीडीएफ खोल देता हूँ जिससे ठीक रहेगा आपको। ओके, इस टाइप का आपका चालान बनके आ जाएगा। यहाँ चालान में आपका नंबर आ जाएगा सबसे पहले, जो आपका टैन नंबर था, मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। यहाँ आपका पूरा फुल नेम आ जाएगा चालान में, जो आपकी फर्म के नाम है या कंपनी का नाम है जो भी, उसका नाम पूरा आ जाएगा। यहाँ असेसमेंट ईयर आ जाएगा, जिस असेसमेंट ईयर के आपने लिए चालान पेमेंट करा है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 24-25। इसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स वो आएगा, और यहाँ सेक्शन आ जाएगा आपका 194 क्यों। इसके बाद आपका चालान अमाउंट आ जाएगा 15,847। ये मैंने चालान एडिट किया है इसलिए आपका अमाउंट ऐसे दिख रहा है, क्योंकि चालान पिछले था इस टाइप से। ओके, इसके बाद यहाँ आपको चालान नंबर आ जाएगा। सिन का मतलब होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ आपका बैंक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। डेट आ जाएगी कि आज पेमेंट करा तो हमने आज की डेट आ जाएगी, यहाँ पे BSR कोड हो जाएगा, और यहाँ आपका चालान नंबर आ जाएगा। सेम डेट आ जाएगी कि आज हमने चालान पे करा है। इसके बाद आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ आपको मेंशन आ जाएगा चालान आपने कितने का बनाया है, और ये आ जाएगा चालान। ठीक है, इस टाइप से। अब नेक्स्ट जो काम रहेगा हमारा वो रहेगा इस चालान की एंट्री करना। चालान पेमेंट कर दिया, आई होप सो अब आपको समझ में आ गया हो कि ऑनलाइन चालान पेमेंट कैसे करते हैं। तो अब नेक्स्ट रहेगा हमारा चालान की एंट्री करना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहले हम आ जाते हैं एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट में आप यहाँ देखोगे पेमेंट डेट, तो यहाँ हमें क्या करना है, पेमेंट डेट मेंशन कर देनी है कि आज हमने पे करा है तो आज की डेट आ जाएगी। ये चालान भी हमने इसी से किया तो ये आ जाएगी। चालान नंबर हम इसमें जाएंगे, यहाँ से ये चालान नंबर है, ये एंटर कर देंगे। ये जब आप TDS रिटर्न बनाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। 04628 04826 ये हो गया चालान, ये हो गया इसमें ये BSR कोड। अब BSR कोड ये ले लेंगे 0510016। सेम इसमें रहेगा। चालान अमाउंट कितने का था, 15,847। 15,847 ओके, किस पे करा था ये। अब इन दोनों को मर्ज कर देना, आप यहाँ जाओगे और मर्ज पे। ओके, ये चालान आपका ये हो जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका सेम इस टाइप से। ओके, चालान हमने कितने का बनाया था, 15,847 का, और चालान पेमेंट भी कितने का करा है, 15,847 का। यहाँ आपका काम खत्म हो जाता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Thank you for watching the video.